चलिए, स्पीडी पेज नंबर। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला। भारत में किस राज्य का तट सबसे लंबा है? गुजरात। टोडा जनजाति किस राज्य में? तमिलनाडु। किस पहाड़ी पर? नीलगिरी। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया, जावा। अजमेर की स्थापना? अजयपाल। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? कर्नाटक। कपास के लिए कौन सी मिट्टी? काली। नेटवेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। हाँ, नेटवेस्ट जीता था ना ये, तब ना वो गंगुलिया को परवा खोल के फेंक दिया था इंग्लैंड वाला। ना कप अपना टी शर्ट खोल के एकदम पहले इंडिया में सीरीज जीता था, एक बार ना टॉप टी शर्ट से मुंह तोप के दौड़ा था ग्राउंड में, गजब हो गया ये वहां जाके जीता था टी शर्ट। चलिए, बरमुडा त्रिभुज या बरमुडा ट्रायंगल नेटवेस्ट। हाँ, बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में है? उत्तरी अटलांटिक में। पांड्य वंश की राजधानी? मदुरै। सांख्य दर्शन के कपिल। दिल्ली से भारत की राजधानी कोलकाता कब हुआ था? 1911। सही उल्टा, कोलकाता से दिल्ली 11 बना था कब? 1912। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने? 1939 में सुभाष चंद्र बोस। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ? 4। सबसे ज्यादा वन वाला राज्य? मध्य प्रदेश। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय? नालंदा। वर्तमान में, ऐसे पहले का बोले था? बाबूजी के नाम से? जगजीवन। दूध की शुद्धता? लैक्टोमीटर। समुद्र में लवणता का कारण? सोडियम क्लोराइड। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? सूर्य के ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका? रजिया सुल्तान। से पहले तो रानी रिद्धा, कश्मीर वाली रिद्धा। पल्लवों की राजधानी? कांचीपुरम। पंडित शिव कुमार शर्मा किस बात बताता है? संतूर वादक। इनकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह। रेक्टिफायर किसको में माने क्या बदलते हैं? एसी को डीसी में रेक्टिफायर, डीसी को एसी में इन्वर्टर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबालामीन। केवला देव पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान। यही कहा जाता पक्षियों का स्वर्ग। आता है सब, क्या वो सब आता है सारा। माहे केरल में। पांडे, हाँ पांडिचेरी केरल में भाग है। पुडुचेरी में होगा, केरल में होना चाहिए। जैसे 4 भाग है ना हाँ, तो केरल में होगा, भले पुडुचेरी की भाग है मगर होगा आपका केरल में। हाँ, इसे देख लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा? अजमेर है। कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अमेरिका की खोज कब और किसने? कोलंबस। सबसे अधिक मक्का? भारत में? कर्नाटक। मक्का। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या? 6। राष्ट्रकूट की राजधानी? राजधानी है पूछी, शासन में। भगवान बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। बर्नौली का सिद्धांत किसको दर्शाता है? बर्नौली का सिद्धांत ये है ऊर्जा संरक्षण से। जैसे बर्नौली स्विंग करता है गेंदा, छत किसे 3 उड़ के बढ़ गया, लट्टू नाचता है, फुहारा, अरे फुहारा जो अच्छा नहीं आता है। हाँ,
ना ना, वो बर्नौली सिद्धांत नहीं था। वो आपका वायु दाब कम हो गया था उस एरिया का, तो चारों तरफ से वायु जल्दी जल्दी आ रहा था तो ऊपर उठ रहा था। हाँ। बक्सर का युद्ध 1764। अंध महादेश अफ्रीका। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग। विक्रमादित्य के हो गया, छोड़िए बाद में। संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। बताइए कालिदास किसके दरबारी कवि थे? हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, उसी को कहा था। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? यहाँ गलती था, 178 को। प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था उसमें 178 देश भाग लिया था। हाँ हाँ, अभी भाग कहाँ लिए? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल से। सोमेश्वर की पहाड़ी। बूढ़ी सोमेश्वर के पहाड़ी बिहार में है, था पश्चिमी चंपारण शायद ऊपर में होगा। मिल जाती है गंगा में। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से? विटामिन B1। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। गुरु नानक का जन्म 1469। तलवंडी पाकिस्तान। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिन रात किसके कारण? किस गति कारण? घूर्णन। मौसम परिवर्तन तो परिक्रमण, और जो दिन रात बड़ा छोटा झुका होने के कारण। पृथ्वी के दिन रात परिभ्रमण बोलते हैं। हाँ, घूर्णन और परिभ्रमण एक है, और परिक्रमण जो होता किसी के चारों तरफ घूमना होता है। घूर्णन और परिभ्रमण एक है। परिभ्रमण 24 घंटा में, परिक्रमण 365 दिन में। तो फिर अंतर कैसे? घूर्णन और परिभ्रमण है तो 24 घंटा में, अगर क है तो 365 दिन में, और घूर्णन 24 घंटा में। ठीक है, चलिए। रोटेशन तो आओ कुछ कब और कोई भाषा में अपने अक्ष पर घूम, जिसे नहीं, दोनों शब्द अलग है। परिभ्रमण हुआ कि अपने कक्ष पर घूमना, और परिक्रमा का मतलब किसी के चारों तरफ घूमना। परिक्रमण किसी के चारों चक्कर। परिभ्रमण अक्ष में, परिभ्रमण बोलेगा तो अपना धुरी पर। जैसे लट्टू नाच रहा है ना अक्ष पे, घूर्णन या परिभ्रमण। क्या हो गया? घूर्णन या परिभ्रमण। जैसे आप चांद सूर्य के पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, ये है परिक्रमण। चलिए, राष्ट्रीय गान को किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1911। बताइएगा। रहमतुल्लाह से ना पंडित विशन नारायण धर 1896 वाला में था। राष्ट्रीय गीत में थे रहमतुल्लाह सियानी, पंडित विशन नारायण धर था 1911 वाला। हाँ, दोनों कलकत्ता। वेद और उसके ब्राह्मण और उसके उपवेद बताइए। ऋग वेद के ब्राह्मण वेद बताइएगा। ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण 25 और 26। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। अब इसका उपवेद बताना है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद का नाम धनुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद। सामवेद के उपवेद का नाम, हम लोग का विवाह होता है कौन सा थी में? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। तो ऋग्वेद का हो गया आयुर्वेद, यजुर्वेद का हो गया धनुर्वेद,
सामवेद का हो गया गंधर्व वेद और अथर्ववेद का हो गया शिल्प वेद। अब प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? दिल्ली। हाँ, नेशनल डिफेंस कॉलेज बोलेगा तो दिल्ली। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून। एयर फोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद। इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि। एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ना तंबाकू ना तंबाकू ना गन्ना कहाँ है? कोयम्बटूर। एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, सबसे छोटा हाथी कहाँ है? NH कौन द्वीप पे है? केरल में ना सबसे छोटा 6 किलोमीटर। वेलिंगटन डिपो पे, वेलिंगटन डिपो पे NH47 है ना केरल में। NH47 है, वही वेलिंगटन द्वीप पर होता है। चलिए, अब है प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद। अमृतसर नगर की स्थापना ना अर्जुन देव तो मंदिर। हाँ, यह है अमृतसर नगर की स्थापना रामदास। आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन देव और स्वर्ण मंदिर का भी अर्जुन देव। अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद। अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद। हाँ। खालसा पंथ की स्थापना हाँ गुरु गोविंद सिंह। अब बताना है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक चक्र किस देश का है? भारत। चांद तारा तुर्की पाकिस्तान में। वाटर लिली बांग्लादेश। मैपल लीफ कनाडा। सफेद लिली इटली। नॉर्वे, नॉर्वे तो शेर है। सफेद लिली हो गया इटली का, वाटर लिली हो गया बांग्लादेश का। ईगल फ्रांस का। ईगल स्पेन। ईगल गोल्डन रॉड अमेरिका। गुलाब का फूल दुगु के ब्रिटेन और ईरान का। ब्रिटेन और ईरान का। कीवी न्यूजीलैंड। बैटल हाँ बैटल ऑस्ट्रेलिया। लिली फ्रांस। सफेद लिली बोलेगा तो इटली। वाटर लिली बोलेगा बांग्लादेश। खाली लिली बोलेगा फ्रांस। गुलदाउदी जापान। गुलदाउदी। कॉर्नफ्लावर किस देश का है? जर्मनी। कॉर्नफ्लावर। समुद्र तट फोल्केटिंग किसका है? संसद का नाम डेनमार्क। समुद्र तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? डेनमार्क। डेनमार्क पे जटलैंड द्वीप पे। पेज नंबर अब कितना? 200 लास्ट है। इकोनॉमिक्सवा लास्ट था। चलिए बताइएगा इकोनॉमिक्स से खत्म हो इसमें 3 पे चल रहा है। बताइएगा भारत का पहला सेज विकसित किया गया है गुजरात। स्पेशल इकोनॉमिक है। हाँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र कह सकते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र। माल्थस सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से। मीरा सेठ वो तो अति है। मीरा सेठ लघु अति से, हाथकरघा से। सत्यम समिति का संबंध चीनी उद्योग वस्त्र उद्योग से। सत्यम समिति वस्त्र। महाजन समिति
चीनी उद्योग, चीनी से। ज्ञान प्रकाश भी बोलेगा तो चीनी, चीनी घोटाला से है और चीनी उद्योग है। महाजन हो गया चीनी उद्योग से और ज्ञान प्रकाश समिति हो गया चीनी घोटाला से। सुंदर राजन समिति, भारत सबसे ज्यादा आयात किसका करता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का। तो सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से। से, हजारी समिति का संबंध ब्रिटेन सबसे पहले 18वीं शताब्दी में कौन चीज शुरू किया था? औद्योगिक। तो हजारी समिति का संबंध उद्योग से, औद्योगिक नीति से। बताइए सिडबी की स्थापना 1982, 1990। सिडबी का हो गया, हिंदी बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। मुख्यालय कहाँ सिडबी का? लखनऊ। मालेगांव समिति का संबंध किससे है? ये पूछले है क्वेश्चन। मालेगांव प्राथमिक पूंजी बाजार से। मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार। ISI मार्क की प्रभावी कब आया था? 73, 1955। प्रभाव कब हुआ था? 1955, ISI मार्क। BIS भारत मानक ब्यूरो कब आया लाया गया था इसको? 1987। भारत मानक ब्यूरो BIS की स्थापना। हाँ ये तो ये सब अथिया है, अथिया वाला। BS1 अरे वहाँ पे इंग्लैंड में इसको बोलते हैं कुछ से Euro 1, Euro 2, Euro 3, यूरो करके कुछ है। तो हो गया BIS हो गया आपका 1987। ISI मार्क को प्रभावित हुआ था 1955। हॉलमार्क संबंधित है किससे? सोना से, स्वर्ण आभूषण से। हॉलमार्क कब लागू किया गया था? सोना पे। 2003, सोना पे लागू किया गया था 2002 पर और चांदी पे लागू किया गया था 2005 पे। हाँ हॉलमार्क हो गया 2002 सोना पे और चांदी पर 2005। ट्रेडमार्क शुरू किया गया था। भारत कब वर्ल्ड कप पहला बार 1983, इसे फाइनल में हारा था? 75। पहले जो 1983 के बाद 2003 में। हाँ ऑस्ट्रेलिया से, जगह में 360 रन बनाता ऑस्ट्रेलिया। हाँ फाइनल में वहाँ पहुंचा था 2003 में। चलिए ट्रेडमार्क हो गया 2003। इको मार्क का संबंध पर्यावरण से, पर्यावरण से। एक मार्क देखो तो एक मार्क कब हुआ था? 1937 से। देखो तो यहाँ पे दे रहा है 1986 पर हो गया। एक मार्क, एक मार्क खाद्य से ना, खाद्य वस्तु से। हाँ कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने वाला को कहते हैं एक मार्क। इस बताइए केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर। सीधा बैठो। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत, NDC की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952। ना NDC राष्ट्रीय विकास परिषद। ना ये कर्मचारी राज्य बीमा हाँ 1937। देखो 37 1941 भारत सरकार को कृषि और विपणन सलाह और दूसरा देखो ना विकिपीडिया खोल के, विकिपीडिया खोल के। एक बार को विकिपीडिया में दे देता सही। तू कर रहा है कुछ? 1937 है ना? चलो ठीक है। हाँ ठीक है वो विकिपीडिया में सही देता है। चलो एक मार्क की शुरुआत हुआ था 1937 में और प्रभावित हुआ था 1986। प्रभावी हुआ 1986। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुआ था? हैदराबाद तो इसका मुख्यालय है। 1977 में हुआ था स्थापना। 1977 में कोई पार्टी पे गठन हुआ? जनता पार्टी, जेपी हुई जनता पार्टी पहला बार। 80 में बीजेपी। और बताना है कि सेल की स्थापना 1974। सफेद सोना, कपास, हरा सोना, सफेद स्वर्ण उसको कहता होगा। ठीक जिसे शब्द का है।
हरा सोना, वन ना ठीक है वो भी है, वन भी आना तो चाय भी कहते हैं। स्पेशल 301 या सुपर 301 का संबंध किस देश से? ये थी अमेरिका के लगता है। ठीक है, अमेरिका व्यापार की संरक्षण नीतियां हैं। एफडीआई का फुल फॉर्म? फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट, हाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सबसे ज्यादा एफडीआई वाला देश? सिंगापुर सिंगापुर। गैट की स्थापना 1948, 1948। गैट डब्ल्यूटीओ में कब बदल गया? 1995, 1 जनवरी 1900। डब्ल्यूटीओ के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। कुटीला पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड। सदरलैंड, डब्ल्यूटीओ के मेंबर की संख्या 164, 164। 164वां अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। हाँ? पूछी? नवीनतम तो देश है। नवीनतम देश है, इधर हुआ अच्छा होगा 2-4-5 साल पहले। ना वो पहले बताइएगा कि विश्व बैंक की स्थापना वाशिंगटन डीसी 1945, 1945। विश्व बैंक ऋण देता है कैसा? दीर्घ है अलग दोनों, दीर्घ और अल्प दोनों। विश्व बैंक का खिड़की या उधार देने वाली ऋण किसको कहते हैं? आईडीए, आईडीए को, पहले उसका नाम था ओकर। तो विश्व बैंक की खिड़की या उधार ऋण देने वाले को किसे कहते हैं? तो आईडीए, आईडीए। हिंदी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आईएमएफ की स्थापना 1945, 1945। आईएमएफ किस सम्मेलन की देन है? पीटर वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका 1944 में। किस दशक में जनसंख्या दर वृद्धि निरयात्मक रहा था? 1911 से 21 के बीच, 1911 से 21, क्योंकि इसमें 77 लाख जनसंख्या घट गया था। सबसे नकारात्मक था अगली थी का 1969 से 1961 से 71 ना 51 था ना, ना 61 21 से 51 को देखता है। वो तो लघु विभाजक वर्ष है। यदि एगो हो गया महाविभाजक हो गया, एगो लघु विभाजक है। तो महाविभाजक 1921 है, लघु विभाजक हो जाता है आपका 1951। अब वृद्धि में चला जाता है 1961 से 71 होता है वो वृद्धि वाला में। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004, 2004। फेरा का गठन कब हुआ था? फेरा है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, जो विदेश से मुद्रा आता है उसका नियंत्रण करता है, 1973 में। अब फेरा से फेमा कब बन जाता है? 26 साल बाद। फेमा कब बदल जाता है? तो 1999 में। 1973 में फेरा, यही फेरा से फेमा कब बन गया? 1999 कारगिल युद्ध। जीए तय का अधिनियम, जीए तय के अधिनियम, हाँ 1999। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक? वैल्यू एंड कैपिटल हिक्स है, हिक्स खाली नाम है। पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? कागजी एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइटर, राइट्स है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुआ था? इसको छोटा नाम को बोलते हैं इसको, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड ना याद है, 1996 में हुआ था। नहीं दूसरा चीज है, दूसरा है, नहीं उसका दूसरा है। तो चलिए बताइए, नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 किसके द्वारा? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। बताना है कि देश में बताना है कि मिनी रत्न यदि नवरत्न दर्जा कौन देता है? कौन सा विभाग? कंपनियों को नव दर्जा देता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। मिनी योजना, मिनी रत्न योजना की शुरुआत 1977। मिनी रत्न योजना की शुरुआत 1977। अभी वर्तमान में क्या गो है? 73 गो, 62 दो भाग में 62 और 11। कोर सेक्टर में कितने उद्योग आते हैं? 8 गो।
नाम सुनिएगा, इस्पात है, सीमेंट है, उर्वरक है, खनिज तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है और विद्युत है। एनटीपीसी की स्थापना 1975। ओएनजीसी की स्थापना 1956। टीडीएस का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्ट एंड सोर्स। ईएमआई भरते हैं लोग, हम लोग ईएमआई पे मोबाइल पे लेते हैं ना, उसका ईयरली मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हाँ, सिप बताइए, एसआईपी। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट। हाँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। पता नहीं देता है एसआईपी में इन्वेस्ट करें। केवाईसी का पूरा नाम नो योर ना केवाईसी नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। कहीं नो योर कंज्यूमर नहीं हाँ। होता। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन हो गया परमानेंट अकाउंट नंबर। CRY चाइल्ड रिलीफ एंड यूथ। कहीं चाइल्ड रिलीफ एंड यू देता है, कहीं चाइल्ड राइट्स एंड यू देता है, दोनों देता है। हाँ, बताइए सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ इंडिया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एडीबी का स्थापना एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक 1966। आसियान है 67। कल हम लोग का पेज नंबर इसका रह जाएगा 240, एक से 245 है, 244। बताइएगा, खाने वाला मशरूम क्या किस श्रेणी में आता है? कवक। फंगस। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी गुजरात महाराष्ट्र गुजरात को कह सकते हैं ना, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। बिरसा मुंडा गहरा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह गहरा गहरा। बिरसा मुंडा के गुरु पांडे। ठीक है, आनंद पांडे। कब जन्म हुआ था बिरसा मुंडा के? कहिया 75। 1875। मर गए थे कहिया? 1900 पूरे में। ग्रेट आर्टिजियन ब्रेसिन। अरे वो मुरेठवा बांधला पे काला है, चलते उसे लगता है। आपको मुरेठवा बांधने देता सर। चलिए सुनिए इधर, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अष्टदिग्गज कृष्णदेव के दरबार में अष्टप्रधान शिवाजी। शिवाजी। अरे शिवाजी मराठा में बहुत सारा आ जाएगा ना, स्पेशल शिवाजी। खाली शिवाजी 9 ऑप्शन में है तब मराठा बोल सकते हैं। एगो नवरत्न, 2 नवरत्न, एगो द्वितीय। हाँ, एगो अकबर। द्वितीय पहले विक्रमादित्य, उसके बाद अकबर। ओकरे दरबार में नहीं कालिदास रहते थे पहला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंड सेन। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य हुगली नदी का, इसका हुगली का। एकमात्र भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा। तानसेन का असली नाम? तू लोग अथी तानसेन का असली नाम हो गया रामतनु पांडे। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन में। सांप में कैसा होता दृष्टि? हाँ ना, त्रिविमी है। हाँ 3D। हाँ, पोलराइज जिसको बोलते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात
1.140 1840 1881 ना 1840 1:1840 कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH NaOH। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण? फ्रुक्टोज हाँ? तो प्राकृतिक रूप से एस्टर दूसरा चीज में तो पकावे वाला ना है मीठा वाला नेचर माने फ्रुक्टोज है ना फ्रुक्टोज प्राकृतिक में, एस्टर दूसरा है कृत्रिम कृत्रिम में। मानो वाला हाँ। चलिए आते हैं। रोज पे हम डाल सकते हैं सबसे मीठा में फिर सबसे मीठा में इसे फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज मानो सर निर्मित है हां मानो निर्मित ना, मानो निर्मित ऐसे है। प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मीठा होता है फ्रुक्टोज जो फल में पाया जाता मानो तो रहा है। सेक्रीन सेक्रीन हो गया, एस्टर हो गया ये सब आए हाँ। अरे जैसे इस सब में एक आध बूंद डाल देगा वो पूरा हो गया, एक आध अथी के पूरा। हाँ। एक बूंद से एक आइसक्रीम ना, बहुत सारा। हाँ सबसे ज्यादा मीठा ये हो गया कौन? सेक्रीन के साथ सताऊ दे, 2-3 नंबर याद नहीं आ रहा अभी। एक बूंद डालने से होता है चलो तुम लोग के बता ही पड़ेगा हमरा। ना बताइए मानो तो और सबसे मीठा सेक्रीन लेकिन ज्यादा उपयोग करेगा एस्पार्टेम भी है, सेक्रीन भी है, एलिटेम भी है, ये सब आपका कोची है कृत्रिम। हाँ ना सेक्रीन ये है देखिए नहीं ये अधिक, सबसे अधिक एस्पार्टेम सबसे अधिक होता है। एस्पार्टम नहीं है सेक्रीन देखिए तो कितना गुना है सेक्रीन 550 गुना। हां एस्पार्टम एस्पार्टेम के दे नहीं रहा मगर लिख ले सबसे अधिक है, अस्थाई होता है एस्पार्टम को 550 ना। वो है सुक्रोज के 550 गुना होता है वो वाला सेक्रीन। बताइएगा दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू हेमू ना हेमू। दिल्ली सल्तनत की सीमा सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? नहीं, दिल्ली सल्तनत बोली थी मोहम्मद बिन तुगलक। हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार या स्पाइरल। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कहाँ तू लोग कर रहे हो, कहाँ जानते आईएनएस विक्रांत INS चक्र। नहीं परमाणु पनडुब्बी तो फिर दूसरा हो जाएगा, फिर कावेरी हो जाएगा, फिर परमाणु पनडुब्बी हो जाएगा। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर। सेकेंडरी लोलक का वर्तकाल 2 सेकंड। सन्नी डेज के लेखक सुनील गावस्कर। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। महलवारी व्यवस्था कब और किसने? हॉल्ट मैकेंजी कब? 1819। आधा दिमाग हुआ था कोई ओलंपिक खेलों में नीला रंग का चक्र किसको? नीला है यूरोप। प्रतीक जैसे है ना रिंगवा, 5 गो है ना, 5 है। नीला ओलंपिक खेलों में झंडा में नीला रंग है यूरोप। पीला चक्र पीला है एशिया एशिया। को भारत लाल लाल होगा अमेरिका डेंजर अमेरिका। काला काला हो गया ये अफ्रीका अफ्रीका। हरा हरा हो गया ये ऑस्ट्रेलिया। हरियाली बीच में पानी में हरियाली। राष्ट्रपति का पद की शपथ भारत के कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। हाँ सुप्रीम कोर्ट है। भारत का मुख्य न्यायाधीश से बोल दिया तो पूरा आ गया ना। सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं तो भारत में सुप्रीम कोर्ट एचसी तो हाई कोर्ट हो गया हो। नहीं तो 80 हाँ एससी हो गया सुप्रीम कोर्ट। भारत में शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाने वाला राज्य? गुजरात का राजस्थान। थुम्बा कहाँ है? केरल। केरला माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तस्लीमा नसरीन। पहली बार महिला किस ओलंपिक में भाग ली थी?
1900 दूसरा ओलंपिक में पहली बार महिला भाग लिया था पेरिस ओलंपिक से।